श्री शिवाय दोस्तों। 3 जून 2024 यानी कि ज्येष्ठ सोमवार के दिन अपरा एकादशी आ रहा है दोस्तों। इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया 5 दीपक वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको पूरे कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की सीहोर की कथा में ही बताया है। मैं जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह सोमवार अपरा एकादशी दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, 3 जून 2024 यानी कि सोमवार अपरा एकादशी के दिन अपरा एकादशी एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला। अगर आप लोग भी इस उपाय को 3 जून 2024 यानी कि सोमवार अपरा एकादशी के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को अच्छे से समझ लेना, सुन लेना। उसके बाद करना ना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 3 जून 2024 यानी कि ज्येष्ठ सोमवार अपरा एकादशी के दिन इस 5 दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस 5 दीपक वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है। फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो, क्योंकि 3 जून 2024 यानी कि ज्येष्ठ सोमवार अपरा एकादशी के दिन। इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को 5 दीपक वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, किसी भी प्रकार की दहक और परेशानी है, सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही है। अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, रुपए पैसे की आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चलती चली आ रही हैं, आपका व्यापार, आपकी नौकरी अगर अच्छे ऐसे नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं, घर का कोई ना कोई सदस्य अगर बीमार रहता है, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी की अगर बनती नहीं है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है तो धन प्राप्ति अगर नहीं हो पा रहा हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ 5 दीपक वाला उपाय, ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 7 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। अब उसके बाद में दोस्तों ये वाला जो उपाय है ये किसको है, तो देखो घर का जो बड़ा और मुख्य सदस्य होगा उसी व्यक्ति को ये वाला उपाय करना है। अपरा एकादशी जो है, अपरा एकादशी का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं आएगी। कहने का मतलब है आज आप अपने जीवन में अगर पैसे के लिए बहुत ज्यादा परेशान हैं, आपके घर में क्लेश बहुत ज्यादा होता है, घर में सुख शांति नहीं है, तो अपरा एकादशी का दिन एक ऐसा है जो कि बहुत बड़ी एकादशी होती है। इस दिन आपने तुलसी के 5 दीपक वाला उपाय करोगे तो आपकी सारी मनोकामना को श्री हरि विष्णु पूरा कर देंगे, क्योंकि तुलसी से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय आप करते हैं तो श्री हरि विष्णु बहुत जल्दी आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। अब देखिए, आपको बता दें कि तुलसी का जो पौधा होता है ये इतना पवित्र और पूजनीय होता है कि इससे जुड़ा हुआ कोई भी उपाय आप करते हैं, विशेषकर किसी भी एकादशी के दिन, तो यह तुरंत अपना असर दिखाता है।
आपके जीवन जितनी भी समस्याएं होती हैं उन्हें यह दूर कर देता है। साथ ही साथ आपके घर में सुख समृद्धि बहुत तेजी के साथ बढ़ती है और आप अपने जीवन में यश, वैभव, धन सब कुछ प्राप्त करते हैं। तो आज की वीडियो में बताएंगे कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको नहीं करनी है और यह कौन सी ऐसी चीज है जो आपको अपरा एकादशी के दिन तुलसी के गमले में जरूर चढ़ाने हैं। अच्छा, अपरा एकादशी इसलिए भी विशेष हो जाती है कि आपको बता दें, अपरा एकादशी का व्रत स्वयं सुदामा जी ने किया था, जो कि बहुत निर्धन थे, बहुत गरीब थे। और आप सभी जानते हैं कि बाद में है ना, क्या उनके पास कितना धन था, सब कुछ उनके पास था। तो इसीलिए इस अपरा एकादशी का जो दिन है, इसे आपको बिल्कुल नहीं जाने देना है। जरूरी नहीं है कि आपको इस दिन व्रत ही करना है। व्रत आप करते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन उपाय इस दिन आपको जरूर करने चाहिए। और सबसे ज्यादा लाभ तो आपको तुलसी के पौधे का यह मिलता है कि आपके घर पर अगर कोई भी विपत्ति आ रही होती है, कोई दुख, कोई कष्ट आने वाला होता है, न घर के किसी भी सदस्य पर, तो तुलसी का पौधा हमेशा आपके घर परिवार के जितने सदस्य होते हैं न उनकी रक्षा करता है। अगर घर में तुलसी का पौधा सूखने लगे या सूख जाए तो समझ लेना आपके घर की जो मुसीबत थी, जो आपके घर का दुख था, न वो तुलसी के पौधे ने ऊपर ले लिया। तो आप समझ सकते हैं कि एक तुलसी का पौधा आपके कितने बड़े बड़े दुख और कष्टों को दूर कर देता है। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं। तुलसी के 5 दीपक वाला उपाय अपरा एकादशी वाले दिन चढ़ाना है और इस उपाय को किस समय करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि जो उपाय आपको बताने वाले हैं, ये उपाय आप कोशिश करें कि सुबह में कर लें, है ना? सुबह में कर लें तो ज्यादा उत्तम है, वरना आप शाम को भी कर सकते हैं। तो देखिए, सभी चाहते हैं ना कि हमारे घर में पैसा, धन, यश, वैभव हमेशा बढ़ता रहे। कभी भी हमारा जो पैसा है वो घटे ना, निरंतर हमारा पैसा बढ़े है, ना हमारी आने वाली पीढ़ियां जितनी भी है वह धन को लेकर सुखी होती जाए, कभी भी पैसे को लेकर उन्हें परेशान ना होना पड़े है ना। तो इसके लिए आपको उपाय करना है, क्योंकि कोई भी अगर एक व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, मां तुलसी को प्रसन्न कर लेता है, श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेता, हमेशा उस घर में धन की वर्षा होती है, कभी भी उस घर में निर्धनता और गरीबी वास नहीं करती है। तो देखिए, आपको करना क्या है। आपको यहां पर 5 दीपक तैयार करने हैं, शुद्ध देसी घी के गोल बाती लगाकर, और यह 5 दीपक आपको अपने घर में 5 जगह पर रखने हैं। सबसे पहला दीपक तो आपको अपने घर के मंदिर में ही रखना है। श्री हरि विष्णु मां लक्ष्मी की मूर्ति या फिर प्रतिमा के सामने गोल बाती का शुद्ध देसी घी का सबसे पहला दीपक। दूसरा दीपक कहाँ रखना है? दूसरा दीपक आपको रखना है अपने घर की उत्तर दिशा में है ना। घर की उत्तर दिशा ईशान कोण जो होता है, ये उस ईशान कोण जो होता है ना, ये सभी देवी देवताओं का स्थान होता है। यहां पर बहुत सारे देवी देवता वास करते हैं। मां लक्ष्मी का भी स्थान है, श्री हरि विष्णु का स्थान है, महादेव का स्थान है। तो ईशान कोण में आप लगाएंगे, है ना। उत्तर और पूर्व के बीच की जगह होती है ईशान कोण, यहां पर आपको एक लगाना है। तीसरा दीपक जो आप लगाएंगे वह अपने रसोई घर में लगाएंगे, है ना, रसोई घर में। और जो 2 दीपक आपके पास बचे हैं, एक दीपक मुख्य द्वार पर लगाएंगे बाहर, और एक दीपक लगाएंगे तुलसी जी के पौधे के पास। यह है 5 दीपक। अगर आपने अपने घर में 5 जगह पर लगा दिए, न अन्न की कमी होगी, न धन की कमी होगी। निरंतर हमेशा आपका धन बढ़ेगा और स्थिर लक्ष्मी का वास होगा, क्योंकि आपने 5 ऐसे स्थान चुन लिए जहां से देखिए, घर का जो मंदिर होता है, यह आपके पूरे घर में ऊर्जा का केंद्र होता है। पूरे घर में ऊर्जा यहीं से फैलती है, तो आपके घर से नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। दूसरी चीज, आपने अपने घर की शान कोट में दीपक जलाया, उत्तर दिशा में जलाया, बहुत सारे देवी देवताओं को आपने प्रसन्न कर लिया। तीसरी चीज, रसोई घर में जलाया, मां अन्नपूर्णा को प्रसन्न कर लिया। चौथी चीज कि आपने अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जलाया, जहां से मां लक्ष्मी आपके घर में वास करती हैं। तो कभी भी मां लक्ष्मी आपके घर को छोड़कर नहीं जाएंगी, है ना। और तुलसी के पास जला दिया तो श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लिया, जो कि हर व्यक्ति को अधिक से अधिक धन देने का काम करते हैं। देखिए, धन तो मां लक्ष्मी देती है, लेकिन हमने अपनी बहुत सारी वीडियोज में बताया है कि किस व्यक्ति को कितना धन देना है,
यह श्री हरि विष्णु ही तय करते हैं और अधिक से अधिक धनवान बनना है। ना तो श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए हमेशा तुलसी के पौधे के पास दीपक आप जरूर जला। एक चीज हमेशा ध्यान रखें, सीधे सीधे पर दीपक नहीं रखना है। आपको फूल की पंखुड़ियां रख लें, है ना, या फिर कोई प्लेट रख लें, क्योंकि एकादशी के दिन आप चावल भी नहीं रख सकते हैं, है ना। बाकी टाइम पर तो चावल रख सकते हैं, दीपक के नीचे एकादशी के दिन आपको नहीं रखना है। तो इस तरह से जब आप उपाय करेंगे, आपको महाकरोड़पति बनने से भी कोई रोक नहीं पाएगा। बस जब भी आप उपाय करें तो पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ और पूर्ण निष्ठा के साथ करें। यह पहला उपाय अधिक से अधिक धन प्राप्त करने के लिए और जल्दी से जल्दी निर्धनता को घर से दूर करने के लिए, जो कि आपको विशेषकर अपरा एकादशी वाले दिन जरूर करना चाहिए। 1 साल के अंदर अंदर आपकी किस्मत चमक जाएगी। इस उपाय को करने से जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि आपको विशेषकर अपरा एकादशी वाले दिन जरूर करना है। अच्छा, दूसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से स्थिर लक्ष्मी आपके घर में वास होता है। मां लक्ष्मी जो है ना, ये कभी भी फिर आपके घर को छोड़कर नहीं जाती है। आपको करना क्या है, आपको यहां पर लेना है बहुत ही थोड़ा सा गुड़। जी हां, अब गुड़ जो है इसे आप साधारण ना समझे ना, गुड़ का उपाय भी कैसे करना है ये भी आपको यहां पर समझना है। तो देखिए, गुड़ जो आप लेंगे ना, आपको थोड़ा सा गुड़ लेना है, ऐसा नहीं है बहुत सारा गुड़ आपको लेना है, बहुत ही जरा सा गुड़ लेना है और आपको तुलसी मैया को यह गुड़ अर्पित करना है। एकादशी के दिन है ना, तो जल में डालक नहीं, आपको इसके अंदर गमले के अंदर डालना है, क्योंकि अपरा एकादशी वाले दिन तो हम तुलसी के पौधे में जल डालते ही नहीं है ना, उनका व्रत होता है। उस दिन तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा गुड़ लेना है, उसको छोटा छोटा तोड़ लेना है और तुलसी के पौधे में ऐसे ही आपको डाल देना है। अब ये भोग हो गया तुलसी मैया का। देखिए, जो व्यक्ति तुलसी के गमले में है ना, तुलसी के पौधे में थोड़ा सा गुड़ उन्हें अर्पित देता है। एकादशी वाले दिन तुलसी मैया कभी भी उसके घर में निर्धनता और गरीबी को नहीं रहने देती है। तो जो लोग भी चाहते हैं ना कि जल्दी से जल्दी और बहुत ज्यादा धनवान हम बन जाएं, है ना, तो उन्हें विशेषकर अपरा एकादशी वाले दिन यह गुड़, थोड़ा सा गुड़ तुलसी के पौधे में जरूर अर्पित करना है। दूसरी चीज कि तुलसी मैया हमेशा प्रसन्न होती है। श्री हरि विष्णु के नाम से गुण चढ़ाते समय आपको मंत्र जरूर बोलना है। कौन सा मंत्र है? एयूएम नमो वासुदेवाय नमः। अब मंत्र जिन्हें याद नहीं रहता या जिन्हें आता ही नहीं, जो नहीं बोल सकते हैं ना, बहुत सारे लोग हैं जो मंत्र याद नहीं रख पाते हैं या जिन्हें बिल्कुल याद नहीं रहता है, तो वो क्या करेंगे? तो वो श्री हरि का ऐसे ही ध्यान करेंगे, है ना, श्रीमन नारायण, कुछ भी आप बोल सकते हैं, है ना। श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है और गुण तुलसी के पौधे में चढ़ाना है। जल्दी से बात कर लेंगे। अब तीसरे उपाय की, जो कि अपरा एकादशी वाले दिन ही आपको जरूर करना। तो देखिए, सारा उपाय आपको बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से आप देखेंगे कि कभी भी आपके घर में नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होगा। आपके कार्य में अड़चन नहीं आएगी। जो लोग कहते हैं हमारा काम बहुत बिगड़ता है, काम बनते बनते बिगड़ गया, बना बनाया काम बिगड़ गया, हमारे काम में तो अड़चन आती ही आती है, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, काम बिगड़ जाता है, कुछ भी कर लेते हैं लेकिन काम बनता नहीं है, ऐसा करने का सोचते नहीं हो पाता है। ये चीज खरीदना चाहते हैं, नहीं खरीद पा रहे हैं, कभी पैसा नहीं है, कभी कुछ, कब भी कुछ ऐसा। जिन लोगों के साथ हमेशा लगा रहता है, उन्हें एकादशी के दिन बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। करना क्या है? यहां पर आपको 2 फूल वाली लौंग लेनी है और 2 कपूर लेने हैं। शाम के समय में अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जो लकड़ी का दरवाजा होता है ना, वहां पर बीच में रखकर आपको इसे जला देना है। इतना उपाय अगर आप लिया ना, तो कभी भी आपके कार्य में अड़चन नहीं आती है। जिस काम को कर लेंगे उसमें सफलता ही मिलेगी। नहीं यकीन है तो एक बार पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ इस उपाय को करके देख ले और फिर अपना काम करके देख ले। 101 पर आपका काम बनेगा। पूर्ण निष्ठा और सच्ची श्रद्धा के साथ आपको ये उपाय करना है और इस दिन अगर के अनुसार 1 रुपये का सिक्का जगह रख देंगे और वह उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में शास्त्रों में बताया गया है,
और जो प्राचीन काल के समय का है, तो मान के चलिए इस उपाय को करने के बाद तुरंत ही आपको माता लक्ष्मी का वो वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद ना सिर्फ आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याएं तुरंत के तुरंत खत्म हो जाएंगी, बल्कि इस छोटे से उपाय को करने के बाद आपके जीवन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से। फिर आपके जीवन में आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। पंचाग के अनुसार एकादशी तिथि की शुरुआत 3 जून 2024 दिन रविवार की रात 12:21 से होगी और इसका समापन 21 जून की सुबह 2:22 पर होगा। ऐसे में उदयातिथि के मुताबिक इस साल यह व्रत 3 जून 2024 को रखा जाएगा। अब आप बार बार सोच रहे होंगे कि 1 रुपए के सिक्के का उपाय करके आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, माता लक्ष्मी की पूजा को जब भी शुरू किया जाता है तो 1 रुपए के सिक्के को रख करके पूजा को शुरू किया जाता है। देखिए, होता क्या है, प्राचीन मान्यताओं के अनुसार माता लक्ष्मी की जब भी पूजा शुरू की जाती है तो मुद्रा का जो भी पहला सिक्का होता है वह रखकर ही पूजा को शुरू किया जाता है। ऐसा करना शास्त्रों में बहुत शुभ बताया गया है। समझा ये जाता है कि धन में माता लक्ष्मी का वास होता है, इसीलिए माता की पूजा को हमेशा छोटी मुद्रा से शुरू करना चाहिए। ऐसा अगर कोई व्यक्ति करता है तो उस व्यक्ति की पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है और उस पूजा का पलट करके एक व्यक्ति को लाभ जरूर ही मिलता है। इसीलिए आपने देखा भी होगा, जब भी आपके घर पर दिवाली की पूजा होती है, धनतेरस की पूजा होती है, माता लक्ष्मी की कोई भी पूजा पाठ रखी जाती है, तो माता लक्ष्मी की पूजा में हमेशा 1 रुपए का सिक्का रखकर ही पूजा को शुरू किया जाता है। ऐसा हमारे शास्त्रों के अनुसार बहुत ही शुभ होता है। और अगर आप सिर्फ आने वाली एकादशी के दिन माता लक्ष्मी धरती पर वास करने आएंगी और आपने सही मुहूर्त पर 1 रुपए के सिक्के का वह उपाय कर लिया जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, तो मान चलिए इस उपाय को करने के बाद तुरंत ही आपको माता लक्ष्मी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा। दोस्तों, ये उपाय आपको इसी तरह से सही मुहूर्त पर करना है। और आज के दिन कई करोड़पति व्यक्ति जो है साल की हर एक एकादशी के दिन ये उपाय करते हैं। इस दिन माता लक्ष्मी धरती पर आती है। अगर आपने ये उपाय कर लिया तो माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वृद्धि होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। दूसरा है, शुक्र ग्रह को मजबूत करने का महा उपाय है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, परंतु आपको उसका फल नहीं मिलता, आपके पास पैसा तो आता है परंतु बेफिजुल में उड़ जाता है, तो इसकी मुख्य वजह क्या है? इसकी मुख्य वजह है कि आपका शुक्र ग्रह बहुत कमजोर है। और जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह कमजोर होता है उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन टिकता नहीं है। और एकादशी के दिन अगर आपने 1 रुपये के सिक्के का वो उपाय कर लिया जो आपको हम बताने जा रहे हैं, तो इतना करने भर से आपका शुक्र ग्रह मजबूत हो जाएगा। और दूसरी तरफ इस उपाय को करने के बाद आपका शुक्र ग्रह हमेशा आपका साथ देगा। आप यह उपाय एकादशी की शाम को करना है। शाम के वक्त आपको 2 1 रुपए के सिक्के लेना है। आपके घर पर जो भी पूजा घर है वहां पर आपको जाना है। इन दोनों सिक्कों को हाथ में पकड़िए। माता लक्ष्मी के सामने आपको एक घी का दीपक जलाना है और इन सिक्कों को हाथ में पकड़ने के बाद माता लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। 11 नंबर माता लक्ष्मी को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। जो बीज मंत्र है महालक्ष्मी, हम फिर से रिपीट रहे हैं दोस्तों, महालक्ष्मी इस बीज मंत्र का जाप सिर्फ 11 बार आपको करना है। इन दोनों सिक्कों में एक सिक्का आपको अपने पर्स में हमेशा के लिए रखना होगा। दूसरे सिक्के तिजोरी या अलमारी में पूर्व दिशा में रख देना है। लाल कपड़े में लपेटने के बाद ये छोटा सा उपाय अगर आपने एकादशी के दिन कर लिया तो मान के चलिए माता लक्ष्मी की कृपा आप पर इस तरह से बनी रहेगी, जिसके बाद हमेशा आपका शुक्र ग्रह आपका साथ, क्योंकि शुक्र ग्रह का नियंत्रण माता लक्ष्मी के हाथों में होता है। और दोस्तों, ये दोनों सिक्के जिनको आपने हाथ में पकड़ा था माता लक्ष्मी के सामने, ये दोनों सिक्के अभिमंत्रित हो चुके हैं
और ये सिक्के शुक्र ग्रह का साथ आपको इस तरह से दिला देंगे जिसके बाद आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन से बेफिजूल खर्ची खत्म हो जाएगी और धन संबंधित आप जो भी निर्णय लेंगे इस उपाय को करने के बाद उस निर्णय से सिर्फ आपको फायदा पहुंचेगा। अगला उपाय है धन हासिल करने का। महा उपाय अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की वर्षा हो, आपके जीवन में इतना धन हो जिसके बाद आपको धन की कमी ना हो। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वृद्धि हो जाए, जिसके बाद आपकी आने वाली 7 पीढ़ी भी पैसों पर राज करे, तो बस एक छोटा सा उपाय आपको एकादशी के दिन करना है, जो आपको हम जा रहे हैं। एकादशी के सूर्यास्त के बाद बस एक काम कीजिएगा, नहा धो लीजिएगा, लाल कपड़े पहन लीजिएगा, क्योंकि माता लक्ष्मी को लाल रंग बहुत प्रिय है। आपके घर जहां भी माता लक्ष्मी की कोई भी प्रतिमा रखी है वहां पर आपको बैठ जाना है। एक घी का दीपक जला दीजिए। अब एक लाल कपड़ा बिछाना है। आपको इस लाल कपड़े पर 1 रुपए का सिक्का, 1 मुट्ठी धनिया, 3 लौंग आपको रखना है। इस कपड़े की पोटली बना लीजिए। पोटली बनाते हुए मौली धागे का इस्तेमाल कीजिएगा। इस पोटली को अपने हाथ में पकड़िए और माता लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। 11 नंबर माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है, बीज मंत्र है। इतना करने के बाद इस पोटली को अपनी अलमारी के दक्षिण दिशा में आपको रख देना है। सिर्फ इतना उपाय आपको एकादशी के सूर्यास्त के बाद करना होगा। ये पोटली जैसे ही आप अपने तिजोरी में रख देंगे या अलमारी में रख देंगे तो ये पोटली आपके जीवन में एक चुंबक बन जाएगी जो धन खींचने का काम करेगी। ये पोटली अभिमंत्रित होने के कारण माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके लिए बन जाएगी, जिसके बाद आपके जीवन के आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानी खत्म हो जाएगी और आपके जीवन में धन आएगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अपनी 2 दिन पहले की शिव महापुराण की कथा में 7 फूल और 7 दीपक वाला एक ऐसा विशेष उपाय है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए कहीं से हासिल ही ना हो पा रहा हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हों, उनसे बाहर का कोई रास्ता ना दिखाई पड़ रहा हो, व्यापार, फैक्ट्री, नौकरी, दुकान, ये कुछ भी ना चल रहा हो, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको ये एक उपाय सिर्फ 1 दिन कर लेना है। और गुरुजी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन हासिल के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सब बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और आपको सुख समृद्धि हासिल होती है। तो चलिए, साल की एकादशी अपरा एकादशी के इस विशेष दिन में अगर आप ये उपाय कर लेते हैं, और इसी के साथ साथ पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आप शिवलिंग के सामने और माता लक्ष्मी के सामने शहद की 1 बूंद से उपाय कर लेते हैं तो जीवन के सारे संकट समाप्त हो जाएंगे। आप अपनी जो भी मनोकामना लेकर इस दिन शिवालय जाते हैं, शिवलिंग के सामने जाते हैं, तो महादेव वो मनोकामना जरूर परिपूर्ण करते हैं। आज से तो ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए, या फिर किसी भी में समर्पित कर रहे हैं तो ऐसे ही समर्पित कर दीजिए। और आपको माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए, माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए आपके जीवन में जो धन धान्य की समस्या है उसको दूर करने की प्रार्थना करते हुए ये फूल थोड़ी देर समर्पित रहने दीजिए। और फिर सबसे आखिर में आपको एक फूल उठा लेना है, लक्ष्मी से प्रार्थना कर लेनी है कि आप मेरे घर में विराजमान हों, मेरे जीवन जो दुर्भाग्य चल रहा है उसको समाप्त करिए, और फिर ये एक लेकर आपको अपने घर आ जाना है। देखिए, 6 फूल आपको उसी स्थान पर रखे रहना है। अगर आप शिवलिंग में समर्पित कर रहे हैं तो 6 फूल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और 1 फूल ले आइएगा। अगर पीपल में समर्पित कर रहे हैं तो 6 फूल वहीं पर समर्पित रहने दीजिए, 1 ले आए। और अगर बेलपत्र या फिर आंवले के वृक्ष में है तो 6 वहीं पर छोड़ आइएगा और 1 ले आइए। 1 को आपको किसी भी चालीसा में रख लेना है। अगर आपके घर हनुमान चालीसा है या शिव चालीसा है या दुर्गा चालीसा है या फिर आरती की कोई पुस्तक है या फिर रामचरितमानस है या फिर भगवद गीता है, कुछ भी है, तो उसके अंदर आपको ये 1 फूल रख लेना है और माता रानी का स्मरण कर लेना है।
पूज्य गुरु जी ने कहा कि फर्क आप स्वयं देखिएगा कि आपके जीवन में जितना आपने धन पाने की कामना की थी माता लक्ष्मी की से, उससे कहीं ज्यादा आपको धन हासिल होगा। आपका दुर्भाग्य, जीवन के सारे संकट समाप्त होंगे और धन दौलत संपदा की कभी कमी नहीं होगी। दोस्तों, ये विशेष उपाय आप इस अपरा एकादशी में जरूर करिएगा, क्योंकि ये एकादशी पूरे साल में सिर्फ एक बार ही आती है और आप इस उपाय को जरूर करिएगा। चलिए अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए अगले खास उपाय के बारे में। ये भी आपके जीवन में धन धान्य को बढ़ाने के लिए ही है, क्योंकि गुरुजी ने अभी अपनी 3 दिन पहले की शिव महापुराण की कथा में ये उपाय बताया है। गुरुजी ने कहा है कि जब जीवन में समस्याएं, तकलीफ, विघ्न बहुत ज्यादा हो, तब आपको ये उपाय कर लेना चाहिए। जब धन की चारों तरफ से हानि हो रही हो, एक तरफ से धन आ रहा हो और दूसरी तरफ से खर्च हो जा रहा हो, या फिर जीवन में धन हासिल हो ही ना पा रहा हो, तो आपको ये उप लेना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ 1 बूंद शहद ले लेना है। देखिए, ये भी आपको अपरा एकादशी के दिन में ही करना है और साल में सिर्फ एक बार ही आप इस उपाय को करते हैं। देखिए, ये उपाय 2 जगह पर कर सकते हैं। अगर आप एकादशी के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो उनके सामने भी यह उपाय कर सकते हैं, और अगर आप एकादशी के दिन शिवलिंग के सामने कोई पूजा करते हैं तो उनके सामने भी यह उपाय कर सकते हैं। पहले आप शिवलिंग वाले उपायों को समझ लीजिए। इसके लिए आपको एक बेलपत्र ले लेनी है। अगर के पास बेलपत्र है तो ले लीजिए, और नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर से उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि ये बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए। इस बेलपत्र में आपको 1 बूंद शहद लगा लेना है। बेलपत्र की चिकनी साइड में कहीं पर भी आपको 1 बूंद शहद लगा लेना है। चाहे पत्ती में लगा लीजिए, चाहे बीच वाली डंडी में लगा लीजिए, जिससे डंडी में तीनों पत्तियां आपस में जुड़ी रहती हैं। चाहे तो उस डंडी में लगा लीजिए या ऊपर वाली, कहीं पर भी आपको 1 बूंद शहद लगा लेना है और ये बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है और महादेव से अपनी धन की समस्या को दूर करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है। और अगर आप माता लक्ष्मी के सामने कर रहे हैं तो आपको एक पान का पत्ता ले लेना है और इसके ऊपर 1 बूंद शहद लगा देना है और ये फिर माता रानी को भोग स्वरूप कर देना है और माता रानी से यानी माता लक्ष्मी धन धान्य की समस्या को समाप्त करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस एकादशी में आप ये उपाय करिएगा और अगले साल तक कुबर भंदरी आपके धन के भंडार स्वयं भर देंगे। आपकी खाली अलमारी भर और जीवन से धन की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, इन दोनों जगहों में से आप चाहे तो दोनों जगह ये शहद वाला उपाय करें या फिर किसी एक स्थान पर भी कर सकते हैं। ये उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जिस दिन बताए उस दिन ही ये उपाय करें, जिससे उपाय का लाभ जल्दी से जल्दी आपको मिले। के दिन बस कर लीजिएगा। 1 मुट्ठी धनिया का यह प्राचीन काल के समय का महा उपाय भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आप बन जाओगे करोड़पति। खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी। पूरी वर्षों में मिलता है ऐसा सुनहरा मौका। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, 3 जून को अपरा एकादशी का पावन पर्व पड़ने जा रहा है और क्योंकि ये साल की पहली एकादशी तिथि है, इस दिन आप जो भी उपाय करेंगे उस उपाय का लाभ आपको पूरे साल मिलता रहेगा। इस एकादशी तिथि पर कुल 51 तरीके के शुभ योग बनने जा रहे हैं, जिसमें महालक्ष्मी योग, धन योग, शिव योग, ब्रह्म योग, इंद्र योग, सतलज योग जैसे कुल 51 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। रविवार 3 जून को साल की सबसे बड़ी एकादशी है। ज्येष्ठ महाकृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अपरा एकादशी का व्रत रखा जाता है। जैसा कि इस एकादशी के नाम से ही समझ आ रहा है कि ये व्रत बाधाओं को दूर करके सफल होने की कामना से किया जाता है। इस तिथि पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की विशेष पूजा की जाती है और दिन भर विष्णु जी का ध्यान करते हुए व्रत किया जाता है। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु जगत पालक हैं और माता लक्ष्मी जी धन की देवी हैं और इनकी सबसे प्रिय तिथि अपरा एकादशी है।
जाता है कि जो भी भक्त इस एकादशी तिथि का व्रत करते हैं उनके समस्त कष्ट श्री हरि हर लेते हैं। यदि आप भगवान नारायण की कृपा पाना चाहते हैं तो एकादशी का व्रत इसका एकमात्र सरल उपाय है। शास्त्रों में एकादशी के व्रत को सबसे बड़े व्रतों में से एक बताया गया है। इस व्रत में फलाहार रखते हुए जो लोग हरि नाम का जाप करते हुए रात्रि जागरण करते हैं उनको जीवन में कभी भी दुख नहीं भोगना पड़ता है और उनके जन्म जन्म के सभी कष्ट मिट जाते हैं। लेकिन अगर आप 3 जून अपरा एकादशी तिथि के दिन व्रत नहीं रख सकते हैं, रात में जागरण नहीं कर सकते हैं, विधि विधान से पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको एक साथ प्राप्त हो जाए, जिसके बाद आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाए और आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आए, आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, तो बस आप इस दिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक मुट्ठी धनिया का उपाय उस प्रकार से कर लीजिए जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको एक एक करके बताने जा रहे हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद भगवान श्री शिवाय 3 जून साल की सबसे बड़ी एकादशी अपरा एकादशी तिथि के दिन बस